लुटता है ना। हाँ। हम पब्लिक को बहुत लुटता है, बहुत जो लूट। हिसाब से यहीं से फेंकना है। वॉशरूम जाने के लिए परेशान है पैसेंजर। यहाँ बिल्कुल जनरल वाला हाल बना। बिस्लेरी की जाने कौन सी कॉपी दे रहे हैं हमको। पनीर करी, इसके 100 रुपये अलग। ट्रेन नंबर 15,657 ब्रह्मपुत्र मेल, जो कि देश की राजधानी दिल्ली को असम के गुवाहाटी से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 2030 किलोमीटर कवर करती है 37 घंटे 40 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस में हम लोग दिल्ली से गुवाहाटी ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो अभी देख लो, रात का बज रहा है 11:26 और अपनी ब्रह्मपुत्र मेल ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ऑलरेडी लगी हुई है। और ये रहा आज का अपना कोच, जिसमें हम लोग दिल्ली से आसाम के गुवाहाटी तक ट्रैवल करने वाले हैं, 3rd AC का B3। अपने एकदम निर्धारित समय रात के 11:40 पे अपनी ब्रह्मपुत्र मेल निकल चुकी है ओल्ड दिल्ली जंक्शन से। तो अपनी ब्रह्मपुत्र मेल निकल चुकी है ओल्ड दिल्ली जंक्शन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली रात में 11:40 में निकलती है ओल्ड दिल्ली जंक्शन से और तीसरे दिन दोपहर में 1:20 में पहुंचा देती है गुवाहाटी के कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो अभी रात का बज रहा है 12:07। चलो देखो, कोच में भी सभी पैसेंजर्स ऑलमोस्ट सो गए हैं, अपन भी सोते हैं। मिलते हैं आपसे सीधा सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 8:08। 629 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर अपनी ब्रह्मपुत्र मेल का दिया हुआ है पूरे 5 मिनट का हॉल्ट। प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 282 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 12 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। बाकी अभी तक ओवरऑल एक्सपीरियंस जर्नी का ठीक ठाक रहा रात भर, क्योंकि भाई आसपास वाला इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा क्राउड है इस ट्रेन में कि गेट के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर जिनका टिकट वेटिंग में है या नहीं है वो सब बैठे हुए हैं। गेट वगैरह ब्लॉक करे हुए हैं, तो ये एक समस्या दिख रही है इस जर्नी में। तो कल रात में भी डिपार्चर वगैरह लेने में दिक्कत हुई, उसके रात में तो चलो सो गए, उसके अभी सुबह भी इधर भी गेट ब्लॉक है, उधर भी गेट ब्लॉक है। तो ये अलग ही समस्या, क्योंकि इस ट्रेन में हमेशा आपको क्राउड देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, वेटिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ होता है। हमारा भी RAC टिकट रह गया था, लेकिन फिर क्या हुआ कि हम और हर्ष साथ में ट्रैवल करने वाले थे, तो हम दोनों का एक ही सीट थी RAC। उसकी हो गई तबीयत ख़राब, तो वो आ नहीं पाया इस जर्नी में, तो वो सीट हमारी पूरी हो गई नहीं। तो RAC में हम लोग पूरा ट्रैवल करने वाले थे दिल्ली से गुवाहाटी तक इस ट्रेन में। अभी ये आ गई है भाई साहब चौरी चौरा एक्सप्रेस, जो कि गोरखपुर से कानपुर के लिए चलती है।
आज ये ट्रेन थोड़ा सा लेट हो गई। बाकी देख लो जनरल के लिए इस ट्रेन में काफ़ी अच्छा क्राउड रहता है प्रयागराज जंक्शन से भी। वैसे हमने आपको आज की अपनी सीट नहीं दिखाई इस ब्रह्मपुत्र मेल में, तो ये देख लो 3rd AC का कोच है और सीट है अपनी 31 साइड लोअर, क्योंकि RAC लगा था तो भाई साइड लोअर ही है। अभी ब्रेकफास्ट लिया है इस ट्रेन में, तो आपको ब्रेकफास्ट वगैरह तो मिल ही जाएगा सुबह से ही। तो ब्रेड कटलेट लिया है, इसमें देखो एक टोमेटो केचप भी है और साथ में ये 2 कटलेट है। काफ़ी लंबे रूट की ये ट्रेन है, तो इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो बस वहीं से लिया है ब्रेकफास्ट, गर्मा गर्म तो है कटलेट। अब टेस्ट किया जाए। टेस्ट वाइज तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा है। बाकी भाई ये 40 रुपये का रेट रहता है। वेज ब्रेकफास्ट आप कुछ भी लो, 50 का बेच लेते, जब बोला कि भाई साहब 40 का होता है तो फिर 40 का देगा, कोई बहस वहस नहीं करी, तो ये ठीक है। बाकी नॉन वेज में वही ब्रेड ऑमलेट मिल जाएगा और वेज में इसके अलावा पूड़ी सब्जी का और ऑप्शन इस ट्रेन में आपको मिलेगा सुबह ब्रेकफास्ट में। बस ये 3 ही चीज़ें ब्रेकफास्ट में मिलने वाली है। अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर की बात करें तो ये अपने कारपेट्स और ब्रास वेयर के लिए काफ़ी जाना जाता है। बात करें अगर मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन की, टोटल यहाँ पर 280 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है इसको नॉर्थ साइड रेलवे, आता है अंडर प्रयागराज रेलवे डिवीजन। और अपनी ब्रह्मपुत्र मेल का यहाँ पर दिया हुआ है पूरे 5 मिनट का स्टॉप। आगे अभी तक इस ट्रेन में तो यही हाल चल रहा है। अभी जब हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे तब भी आपने देखा होगा, उस क्लिप में हमने सीट दिखाई थी। एक लेडीज़ पैसेंजर जो है ना हमारे सीट पे ही बैठी हुई थी। तो ऐसे ऐसे मतलब बहुत पैसेंजर हैं ट्रेन में, जो कि अप डाउन वाले हैं, डेली वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, जनरल टिकट वाले, और जो MST होती है किसी किसी की वो वाले, वेटिंग वाले, जाने क्या क्या पैसेंजर इस ट्रेन में चल रहे हैं। जो कि बोला हमारी सीट पे बैठे यार, हम खुद दिक्कत हो रही है। 1-2 और बैठे हुए थे, उनको भी हटाया था। तो ऐसी कंडीशन चल रही है अभी फ़िलहाल इस ट्रेन में। आगे तो अभी पता नहीं कब तक ऐसा चलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड ही चल रही है ये ट्रेन। तो 5 मिनट के हॉल्ट के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन से, और सामने लगी हुई है अपनी कालका मेल। अभी जस्ट अपने आने के बाद ही आई है ये ट्रेन। बाकी ये अपने साथ में को पैसेंजर्स हैं, पाजी लोग हैं। तो ये लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं गुवाहाटी तक, भागलपुर। अच्छा, भागलपुर तक। अभी इन्होंने जो है चाय लिए मिर्ज़ापुर से। कैसी है? सबसे बेकार बेकार है। एकदम। पहले काफ़ी नाम था मिर्ज़ापुर का, ये कुल्हड़ वाली चाय का। कुल्हड़ सोच के चाय ली थी। हाँ हाँ, अच्छी हो गई, लेकिन नहीं पहले काफ़ी नाम था इधर का। पहले हमने सुना है हाँ कि कुल्हड़ में चाय ऐसी मिलती है, लेकिन आज तो बेकार है। गर्म पानी है, गर्म पानी है। ट्रेन में ही वही मिल रहा है, स्टेशन पे ही वही मिल रहा है। बस कुल्हड़ का नाम लगा दिया है बस। कितने की थी है वहाँ पे? 10 रुपये। चलो प्राइस तो सही लिया, लेकिन चाय सही नहीं सुना है बिहार में जो चाय मिलेगी ना कुल्हड़ स्टेशन, वो अच्छी मिलती है। बिहार में जाके ट्राई करेंगे। बिहार में, यूपी में भी अच्छी मिलती है, लेकिन अब वही है स्टेशन वाली बात हो गई ना। स्टेशन पे बिल्कुल स्टेशन पे अच्छी चीज़ें कहाँ ही मिल पाती है। सोचा था भी अच्छी चाय मिलेगी, लेकिन सबसे बेकार है। अभी देखो मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन निकला है तो थोड़ा सा ये एरिया खाली हो गया, नहीं तो भाई साहब टोटल भर के चल रहा था इधर, बिल्कुल गेट खोलने की भी जगह नहीं थी। तो ये जो सेक्शन अभी चल रहा है इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाला लाइन भी है बगल से। ये देखो अभी मालगाड़ी के संग धीरे धीरे पैरेलल चल रहा है। ये इस रूट पे आपको DFC पे काफ़ी सारी रेसेस भी देखने को मिलती है मालगाड़ी और अपनी पैसेंजर ट्रेन के साथ। ये देखो अभी अपनी ट्रेन चल रही है स्लोली, और वो बहुत पीछे सेम लाइन पर एक और ट्रेन लगी हुई है। भाई एक ही लाइन पे 2-2 ट्रेनें यहाँ पर लगी हुई हैं एक साथ में।
स्लो पैरेलल अपना मालगाड़ी संग यहीं एंड होता है। हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं चुनर जंक्शन में और ये बगल से डिपार्चर ले रही है चुनर जंक्शन से 54 प्रयागराज एक्सप्रेस। काफ़ी सारे ब्लू ICF कोचेस लगे हुए हैं इस ट्रेन में, जो कि आजकल देखने को ही नहीं मिलते। ये भाई साहब हम लोग पहुंच चुके हैं DDU रेलवे स्टेशन के आउटर में। एक के बाद एक ट्रेन की क्रॉसिंग मिल रही है। ये आ गई फरक्का एक्सप्रेस WAP5 लोकोमोटिव के साथ। ये सब लोकल वेंडर्स हैं यहाँ के, स्टेशन के आउटर से ही चढ़ते हैं खाना वाना लेके और फिर डिलीवर करके आउटर में ही उतर जाते हैं। ये अपनी निकली फरक्का एक्सप्रेस, इसके बगल से ये डिपार्चर ले रही है हावड़ा मुंबई मेल। भाई DDU के आउटर में ही आपको इतनी सारी ट्रेनें स्पॉट करने को मिल जाएंगी ना, इस स्टेशन पे उससे कम ही होंगी। एक के पीछे एक ट्रेन लगी हुई है। हावड़ा मिल जाएगी अपने यही मिर्ज़ापुर प्रयागराज वाले रूट से, और अपनी फरक्का एक्सप्रेस निकलेगी वाराणसी होते हुए। ये देखो ये निकला अपना WAP7 लोकोमोटिव इल्लू भाई पीछे से। एक संग अराइवल 2-2 ट्रेनों का, एक संग डिपार्चर 2-2 ट्रेनों का। बढ़िया चीज़ें देखने को मिल रही हैं अभी DDU के आउटर में। सात 782 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ब्रह्मपुत्र मेल का दिया हुआ है पूरे 10 मिनट का हॉल्ट। 15 मिनट बिफोर है, 25 मिनट यहाँ पर अपनी ट्रेन रुकने वाली है। और क्यों रुकने वाली है अभी तक आप समझ गए होंगे। आउटर में भाई साहब इतनी सारी ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, और अपनी ट्रेन जो है ना ये सुपरफास्ट कैटेगरी की नहीं है, ये एक्सप्रेस मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की है। तो सबसे आखिरी में इसका नंबर लगने वाला है यहाँ से निकलने का। और बगल में अभी आपने देखा जब अपन लोगों की ट्रेन आई ना, बगल में एक ट्रेन लगी थी, वो थी त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस। उसके काफ़ी बार आप लोगों के कमेंट्स आएंगे भाई इस ट्रेन को कवर करो, करेंगे भाई साहब उस ट्रेन को भी कवर करेंगे जल्दी कुछ टाइम बाद। अभी तो नॉर्थ ईस्ट निकले हैं इस ट्रेन से, फिर किसी टूर में जो नेक्स्ट होगा नॉर्थ ईस्ट का ट्राई करेंगे उस ट्रेन को कवर करने का। एक तो वो ट्रेन डेली नहीं चलती ना, तो वो फिर शेड्यूल मैच नहीं हो पाता कई बार उसके साथ में, इसलिए उसको हम नहीं कर पाए। नहीं तो कवर तो हमें करना है उस ट्रेन को।
तो बगल से ये जो ट्रेन आ रही थी ना पीछे से, ये अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस। यही आ रही थी पीछे से पैरेलल अपने साथ साथ डीडीयू पे। बाकी डीडीयू रेलवे स्टेशन पे एक चीज़ तो सही है, यहाँ पर आपको फ्रूट्स वगैरह तो बहुत इजीली मिल जाएंगे। सभी प्लेटफॉर्म्स पे लगभग यहाँ पर आपको फ्रूट्स मिलेंगे। पपीता, अंगूर, अमरूद, ये सारी चीज़ें आपको रेलवे स्टेशन पे ही मिल जाएगी। कहीं कहीं जगह खीरा भी मिलता है। ये लो पीछे ही मिल रहा है खीरा, ये भाई साहब बैठे हैं लेके, तो खीरा वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो श्रमजीवी एक्सप्रेस अपने बाद आई थी, लेकिन अपने से पहले निकल रही है डीडीयू रेलवे स्टेशन से अपन को ओवरटेक मार के। वैसे ये ट्रेन आज लगभग 7.5 घंटे की देरी से चल रही है, इसलिए इस टाइम यहाँ देखने को मिल रही है। तो 25 मिनट के स्टॉप के बाद एकदम अपने राइट टाइमिंग के साथ अभी हम लोग निकल रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। क्या हुआ खाने में? वेज थाली, नॉन वेज थाली, क्या लगेगा? वेज। वेज में कढ़ाई पनीर का सब्जी रहेगा, दाल फ्राई रहेगा, आलू भाजी रहेगा, चावल कितने की थाली? पराठा रहेगा, सूप रहेगा, चाय रहेगा। कितने की थाली? 180 रुपये का। 180। और अंडा करी। वेज में और 180 से कम वाले नहीं है? कम वाला नहीं है कोई भी नहीं है? लिख लो एक फिर। 31 नंबर। कितने बजे तक आया खाना? 1 बजे तक आएगा। बन रहा जैसे बनेगा गरम गरम आपके पास लाएंगे। ठीक। अब इस ट्रेन की पेंट्री के वेंडर आए थे भाई साहब खाने का ऑर्डर लेने के लिए। उसके बाद वेज थाली का बता रहे हैं 180 रुपये। अब 80 वाली थाली मतलब 120, 130, 150 से सीधी हो गई 180 की, डबल से भी ज़्यादा। हमने बोला कम वाली है तो कम वाली भी कह रहे नहीं है यही है। भाई ठीक है, फिर लिख लो एक ऑर्डर। तो एक थाली का ऑर्डर दिया हुआ है, अब देखो आती है फिर बाद में इकट्ठा हिसाब किताब किया जाएगा। भाई साहब कहेंगे बिल ला के दो, उसके हिसाब से होगी पेमेंट। इन लोगों की धांधलेबाजी बंद नहीं हो रही। मतलब कितना वीडियो बना लो, कितनी कंप्लेन कर लो, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं है इतनी आसानी से। पता नहीं जाने कब सुधरेंगे भाई। हम तो मतलब दिमाग ख़राब हो गया हमारा तो अब यही सेम चीज़ कर करके ट्रेनों में कि इनको बोलो फिर कंप्लेन करो। क्या यार। तो अभी इस ट्रेन में पानी की बोतल मांगी है पेंट्री स्टाफ से। तो देखो भाई साहब बिस्लेरी की जाने कौन सी कॉपी दे रहे हैं हमको। क्या दे रहे हो यार भाई, मेरे सही चीज़ें देते हो। रेल नील ला के दो, फटाक से दो। ठीक है, और रेल नील संग में लेके चलो। ठीक भैया, अब से ऐसा ठीक। जाओ। इधर कहाँ जा रहे हो? पेंट्री इधर है कि इधर है? मतलब रखा हूँ पानी स्टॉक। क्या कौन सा पानी रखा है? लेके आओ फटाक से। रखे हुए हैं लेकिन लेके नहीं चल रहा है। अभी देखो दिन का हो रहा है 12:53 और अपना लंच आ गया है जो कि पेंट्री से ही ऑर्डर दिया हुआ था। वैसे कुछ नहीं है, वही सेम थाली है। इसमें कि ये पनीर बढ़ा दिया है अलग से, ज़रा थोड़ा बहुत पनीर दे दिया इन्होंने, और ये हो गई 180 की। देख लो बाकी वही है, स्टैंडर्ड वेज भी ली है। मटर और आलू की सब्ज़ी है, दाल, चावल, अचार, एक मीठे में ये सोन पापड़ी, पराठा और ये सब्जी। एक और दे दो। ये संग में लेके चलो, लड़के को बोलो आपस में, है ना। जब है चीज़ तो लेके चलिए साथ में। तो लंच अपना फिनिश हो गया है। वैसे जो दाल और अपने मटर आलू की सब्ज़ी थी ये तो फिर भी सही थी, इसका टेस्ट ठीक था। ये पनीर की सब्ज़ी का टेस्ट ठीक नहीं है, इसलिए इसको हमने छोड़ भी दिया है। जो पनीर वगैरह है ना एकदम अजीब सा ही लग रहा है, पता नहीं कैसा पनीर उन्होंने डाला हुआ है इसमें। ग्रेवी भी इसकी ठीक नहीं है। बाकी इसमें एक दही रहता है, तो दही की जगह इन्होंने दिया हुआ है ये मीठे में ये सोन पापड़ी। तो श्रमजीवी एक्सप्रेस जो आगे निकली थी भाई साहब, अभी उसको ओवरटेक मार दिया है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल ने।
990 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 55 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग बिहार की राजधानी पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। पटना जंक्शन की बात करें टोटल 10 प्लेटफॉर्म्स हैं इस रेलवे स्टेशन पे। 187 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 90 ट्रेन लगभग यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है इसको ईस्ट सेंट्रल रेलवे आता है अंडर दानापुर रेलवे डिवीजन, और अपनी ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस का यहाँ पर पूरे 10 मिनट का हॉल्ट है। बाकी भाई साहब जो खाना वगैरह मंगाया था उसके लिए अभी हमने बोल दिया है कि हम यही शाम को भी ऑर्डर देंगे, तो अभी पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं करी है। शाम का भी खाना आ जाएगा, उसका एक बारी में बिल वगैरह मंगा के और एक बार में ही पेमेंट कर देंगे। हमने सब बार बार क्या बोलना है ना, जर्नी तो पूरी अपनी चली रही है गुवाहाटी तक, तो काय के लिए फालतू में। एक तो बोलने में भी हमको यार अब मतलब वही है, वही बहसबाजी, वही कंप्लेन बार बार करने में दिमाग ख़राब हो गया, इसलिए हम सोचते हैं अवॉइड करने को। लेकिन भाई साहब ये लोग सुधरेंगे तब ना अवॉइड होगा ये सब, लेकिन क्या करें अब आप लोगों को वो तो हम बताते रहते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जो नहीं ये चीज़ जानते हैं और वो उसी तरीके से पेमेंट वगैरह करते हैं, तो इन लोगों को भी उस चीज़ की लत छूट ही नहीं रही है। मेन चक्कर ये है, जब सब लोग मांगने लग जाएंगे ना सही चीज़, तो ऑटोमेटिक इनका हिसाब किताब ठीक हो जाएगा। और बगल से अभी डिपार्चर ले रही है अपनी पटना जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये देखो भाई साहब दो जनरेटर कार के साथ इंटरसिटी एक्सप्रेस जा रही है। पटना जंक्शन की प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल, और यहाँ पर देख लो आपको वही फ्रूट्स वगैरह तो देखने को मिल जाएंगे। पटना जंक्शन पे भी जैसे कि DDU पे मिल रहे थे, तो यहाँ पर अब सभी चीज़ें हैं। साथ में यहाँ पर पाइनएप्पल भी मिल रहा है, तो आपको अगर फ्रूट्स वगैरह लेनी है, फ्रूट सैलेड की प्लेट, तो इस रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगी। तो अपनी ब्रह्मपुत्र मेल आई है न्यू दिल्ली वाली लाइन से दानापुर होती हुई, DDU होती हुई, और सामने से ये देखो एक ट्रेन आ रही है, ये आ रही है अपनी गया जंक्शन वाली लाइन से। गया और रांची के लिए जो रूट अलग हो जाता है ना, वहाँ से, तो गया से आ रही है ये वाली गाड़ी। पटना निकलने के बाद अभी देखो एक्स्ट्रा क्राउड काफ़ी हो गया है ट्रेन में। ये देखो सीट है, हाँ अरे हमारी सीट है, हम ये बोल रहे हैं। हाँ आ जाइए। चना झाल चना झाल, ओ भैया चना झाल आ गया। पटाले मोला चना झाल। वॉशरूम जाना है, अब क्या करें। ओहो भाई साहब, ये है 3rd AC के हाल इस ट्रेन के। वॉशरूम जाने के लिए परेशान है पैसेंजर, तो यहाँ बिल्कुल जनरल वाला हाल बना दिया है पूरे कोच में। आ जाओ, हाँ निकल जाओ। तो भाई साहब वॉशरूम जाने के लिए परेशान हो रहा है बस। इसका टिकट है, निकलने देंगे थोड़ा वॉशरूम। और पैर किसका क्या डाल रखा है, हटिए जरा साइड में। ये हाल है भैया अभी। अभी हम वॉशरूम आए थे, बड़ी मुश्किल से आ पाए हैं। अब वापस जाना है अपनी सीट पर। क्राउड आपने देखा, लंका लगी पड़ी है एकदम पूरी ट्रेन में। AC कोचेस सब बर्बाद हो गए भाई साहब। हटिए, मैं थोड़ा
साहब। सो अभी रात का बज रहा है 8:57। अपना डिनर आ गया है वैसे दिन में, और अभी में ज़रा सा ही अंतर है कि सब्जी का, सूखी आलू की सब्जी है, दिन में अपनी जो है छोले की सब्जी थी, आलू मटर की, और अभी वही पनीर रोटी और सारी चीज़ें सेम है मेन्यू में, बस एक ये सब्जी का डिफरेंस है। 1211 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 7 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग बिहार के भागलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसको ऑपरेट करता है ईस्टर्न रेलवे, आता है अंडर मालदा टाउन रेलवे डिवीजन। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। वैसे भागलपुर आने से पहले अपनी ट्रेन में अभी डिनर वगैरह दे दिया गया था, और टेस्ट की बात करें ना तो जो लंच था उससे ज़्यादा बेहतर टेस्ट अभी डिनर का था अपनी ट्रेन का। बाकी अभी हमने बोल दिया है कि भाई साहब जो दोनों टाइम का खाना है ना उसका बिल आप हमको ला के दे दो, उस हिसाब से हम आपको पेमेंट कर देंगे। बिल देखते हैं भाई कैसा किस हिसाब से आता है इस ट्रेन का। बाकी अभी तक यहाँ तक पटना से लेके यहाँ तक भाई साहब बहुत तगड़ा क्राउड चल रहा था। AC कोचेस को भी जनरल बना रखा था, हमने आपको दिखा दिया कैसा क्या हालत थी कोच के अंदर। मतलब वॉशरूम जाने को पैसेंजर्स परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, मतलब सभी पैसेंजर परेशान थे। तो फिर हम अपनी सीट पे ही बैठे रहे, अपनी ऐसी तैसी करान दो, क्या करें, कुछ शूट ही नहीं कर पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से जो है सनसेट वाले कुछ शॉट्स हमने शूट किए थे, तो वो आपको दिखा दिए। तो ये हालत थी अभी तक इस गाड़ी की। खैर यहाँ पर अपनी ट्रेन का, इस ब्रह्मपुत्र मेल का पूरे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और बाकी भागलपुर जंक्शन पे आपको खाने पीने के ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये देखो प्लेटफॉर्म पे वेंडर्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर आपको थाली वगैरह खाना वगैरह मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर देखो वाटर वेंडिंग मशीन है, तो 5 रुपये लीटर आपको यहाँ पे पानी भी मिल जाएगा। मैं हर साल टीटी है, तू की कर लेंगे, वो कर लेंगे, हैं? लेडीज पैसेंजर देख रहे हैं ना आप लोग? टिकट मांगे नहीं दिखाएगा, बोले हम नहीं दिखाएंगे, बोले तुमको नहीं दिखाएंगे, तुमको जो करना करो। दिखाया भी हूँ, कौन दिखाया? तुम टिकट दिखाया है? तुम नीचे उतर, तुम पहले नीचे उतर, मैं तुमको सिर्फ ये खाली रिकॉर्डिंग तुम पहले नीचे उतर ना। ऐसे नहीं होगा ना, साला मार हो जाए, खून हो जाए, आज रिकॉर्डिंग भी होगा और सब होगा। सारा इसका नौटंकी दूर हो जाएगा। ये ना why you will abuse someone? Why you will abuse someone? Why you will abuse someone? You have power. Yes, you have abused me. Yeah, how can I do that? You know? You should know. How he is showing how he is innocent. गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 8:15। थोड़ी देर पहले ही अपनी ट्रेन ने क्रॉस किया है न्यू अलीपुरदुआर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और अभी भी लगभग 2 घंटे लेट चल रही है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल। आगे इधर रात में क्या हुआ कि लेट नाइट काफ़ी बिल आ गया था हमारे पास में, ठीक है। खाने का भी हम आपको बिल वगैरह दिखा देते हैं कैसा क्या आया हुआ है। इन्होंने उसमें अलग ही ऐड कर करू के बना के दे दिया 180 का। तो कल रात में ये बिल देके गए हैं, जिसमें एक वेज मील, स्टैंडर्ड वेज मील का जो है ना 80 रुपये अलग लगाया है, और पनीर करी इसके 100 रुपये अलग, ये देख लो। और जबकि हमसे बोले 180 की थाली, 180 का तो बिल ही नहीं है थाली का, ये तो अलग अलग से ऐड करके कुछ भी बना दो, कितने का भी 200 का भी बना दो, 250 की बना दो, वही वाली बात है ना। खैर कोई नहीं, अभी इसके लिए हमने रेल मदद के पोर्टल पर डाल दी एक कंप्लेन।
कम वाला तो भाई साहब वही तो होता है। सब ठीक है, तो बात आपकी सही है, तो आपका हमने पैसा भी कम लिए, बताइए, फिर आप कंप्लेन कर रहे हैं, बताइए। तो कंप्लेन करेंगे नहीं, अच्छी बात क्यों नहीं है? हम जब आपसे बोल रहे हैं कम वाला चाहिए, कम वाला है, तो आप मना कर रहे हो साफ साफ, बोलने के बाद मना कर रहे हो। आपको खुद बताना चाहिए 80 वाला है, 180 वाला है, दोनों बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? फिर आपको ऐसे ही करना था, तो आप बोलते मसीह के हिसाब पैसा देंगे, मसीह के हिसाब से पैसा दिए। तो कंप्लेन तो हम डालेंगे ही ना भाई साहब, जब सही चीज नहीं बेचोगे तो बताओ, तो कम से कम अपनी तरफ से तो बता नहीं रहे हो। हम बोल रहे हैं तो भी डिनाई कर रहे हो उस चीज को, ऐसा थोड़ा ना होता है। स्टैंडर्ड थाली लगा देना चाहिए। अरे कम से कम बोलने के बाद तो यार दो पैसेंजर को, खुद से नहीं बोल रहे हो। एक तो कम वाला बोले तो स्टैंडर्ड दे देना चाहिए ना। क्या कीजिएगा भैया, गलती हो गया है। गलती हो गया तो सुधारो ना यार, आज की गलती थोड़ी ना है, डेली का वही काम है आप लोगों का, उसके बाद भी ऐसे काम करोगे तो फिर कैसे चलेगा? कम से कम किसी के बोलने के बाद तो उसको वो चीज़ दे दो यार। अपनी तरफ से भी नहीं बोल रहे हो, और कोई मांग रहा है तो कम से कम तब तो दो उसको। देना चाहिए नहीं देना चाहिए बताओ? अरे सर वो तो देना चाहिए, पर फिर? आप देखिए, आप हम कहता आप स्टैंडर्ड मांग रहे, आप तो खाली बोले कम वाला है, कम वाला है। तो कम वाला वही होता है ना भाई साहब, आप बताओगे नहीं कि 180 वाला है और एक कम वाला 80 वाला है, कैसे बताओगे वो? चलिए सर, सॉरी, ठीक है, सॉरी सर, ये अब ऐसा नहीं होगा। चाय अठारह किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 55 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग आसाम के न्यू बोंगईगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का दिया हुआ है पूरे 5 मिनट का हॉल्ट। आगे अभी तक 2 घंटे लेट चल रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि अलीपुरद्वार और अपना न्यू बोंगईगांव के बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया हुआ है अपनी ब्रह्मपुत्र मेल को, तो यहाँ पर वो थोड़ा जो लेट चल रही थी वो 1 घंटे कवर हो गया। बाकी अभी तक आपने देखा भाई साहब क्या है खाने पीने का हिसाब किताब। जब कंप्लेन कर दी ना तो उसके बाद में बिल आ गया 80 रुपये के हिसाब से भी हम आपको दिखा देते हैं। और एक और चीज़, कल रात की क्लिप आपने देखी होगी जहाँ पर बहस चल रही टी थे, तो क्या हुआ कि एक पैसेंजर थे अपने ही कोच में, ठीक है, जो कि रात में नशा वशा किए हुए थे। टी आए, उनने टिकट पूछा तो कहते नहीं दिखाएंगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे, उन्हें गाली वाली भी दे दी उनने एक आध, ठीक है ना। तो अब्यूजिव लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पर भाई मैटर हो गया, उनने आरपीएफ बुलवा लिया टी ने, उसके बाद जैसे तैसे करके मैटर ख़त्म हुआ रात में। तो ये कहानी हो गई थी। तो जो भी लोग भाई नशे वशे करते हो आप लोग ट्रेन व्रेन में मत किया करो यार, मतलब ट्रैवलिंग के दौरान तो एटलीस्ट मत करो, और वो भी अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, रिस्की है वो चीज़। ये देख लो, कंप्लेन करने के बाद में जो बिल आया है स्टैंडर्ड वेज मील का 80 रुपये के हिसाब से 2 थाली थी 160 रुपये। तो न्यू बोंगईगांव जंक्शन पे आपको खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो वेज थाली वगैरह, पूड़ी सब्जी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और साथ ही चाय भी। तो अभी हमने बढ़िया एक चाय ले ली है, चाय पीने का मन कर गया दिन के टाइम ही, तो चलो चाय पी लेते हैं। आगे और पानी यानी ये सारी चीज़ें आपको रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगा। तो अभी देख लिया आपने भाई साहब, बिल मंगवाने के बाद कितना अंतर आ गया। उन लोगों के हिसाब से हो रहा था 360 रुपये और बिल पे आया 160, मतलब टोटल एक दिन के खाने में 200 रुपये का अंतर एक आदमी पे। समझ लो भाई कितना हिसाब किताब है। बाकी चलो अभी हम यहाँ वीडियो बना रहे थे तो अपने यूट्यूब फैमिली के एक भाई मिल गए हैं, तो ये भी अपने वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, तो कह रहे हैं पेंट्री वालों का सही करते हो अपनी भाई। अभी वही बता रहे थे हम वीडियो में कि क्या हिसाब किताब है। लुटता है ना, हाँ। हम पब्लिक को बहुत लुटता है, बहुत जो हिसाब से देना चाहिए। 80 रुपया का खाना है, वही तो 90 रुपया नॉन वेज, बता ही नहीं रहे ना इसमें, तो 10 रुपया का खाना 180 की थाली बेच रहे हैं। तब कैसे गरीब आदमी बहुत चलता है, आपका वही तरह तो। मेरा तरह लेबर क्लास आदमी कहाँ से मिलेगा इतना वही पैसा, ना। बोलिए। बाकी अभी चाय लिए तो चाय ठीक ठाक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ट्राई कर सकते हो आप। 5 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन लगभग 10 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है न्यू बोंगईगांव जंक्शन से।
तो इस ट्रेन में वॉशरूम वगैरह की साफ सफाई मेंटेनेंस दिखा देते हैं कैसी है। तो इधर पर देखो ऐसे ही कूड़ा कबाड़ा थोड़ा बहुत पड़ा ही हुआ है। वैसे कल दिन तक तो साफ सफाई ठीक थी, जब से एक्स्ट्रा क्राउड चला है ना तब से लंका लगी पड़ी है। बेसिन वगैरह देख लो, कुछ खासा साफ नहीं है। ऊपर से ये मिरर, ये भी एकदम गंदा पड़ा हुआ है, पानी के छींटे हैं। आज सुबह से तो कुछ मेंटेनेंस भी देखने को नहीं मिली है। अंदर भी वॉशरूम के देख लो मेंटेनेंस कैसी है। ऊपर से तो पानी भी टपक रहा है ऐसे ही। तो ये मिरर वगैरह भी गंदा, काफ़ी स्मेल भी आ रही है। तो मेंटेनेंस वॉशरूम की बड़ी बेकार है, गंदे वॉशरूम्स हैं इस ट्रेन के एकदम। फेंकना है तो फेंक दो यार। ...1986 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 55 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग रंगिया जंक्शन, जिसको ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। आता है ये रेलवे स्टेशन अंडर रंगिया रेलवे डिवीजन और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। वैसे रंगिया जंक्शन पे ना 2 इंपॉर्टेंट लाइन्स अगर मिलती है, एक तो अपनी आती है गुवाहाटी से, एक आती है अपनी न्यू मोगी गाँव से, इससे भी हम लोग आ रहे हैं। और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है नाहरलगुन के लिए। तो नाहरलगुन जो भी ट्रेन जाती है ना वो गुवाहाटी नहीं होकर जाती है, यहीं से अलग हो जाती है। जैसे कि अपनी आनंद विहार नाहरलगुन AC सुपरफास्ट है, वो यहीं से अलग होकर निकल जाती है नाहरलगुन के लिए। तो ये देखो रंगिया जंक्शन से ये लाइन चली गई अपनी नाहरलगुन के लिए, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं सीधा कामाख्या जंक्शन के लिए। वैसे रंगिया निकलने के बाद अपना जो हॉल्ट है वो है डायरेक्ट अपनी डेस्टिनेशन कामाख्या जंक्शन पे। लेकिन उससे पहले अभी वेदर काफ़ी सही हो गया, मतलब अभी तक तो पूरे रूट में धूप ही धूप थी, गर्मी थी, बट यहाँ पे थोड़ा वेदर सही हो गया। और लोकेशन भी यहाँ की काफ़ी ज़बरदस्त है। मतलब कामाख्या जंक्शन पहुँचने से पहले आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखने को मिलेंगे। अभी आपने एक देखा बेहतरीन कर्व भी आया था, ऐसे ही आगे और भी कर्व आएंगे। और काफ़ी हरियाली और पहाड़ वाला एरिया है ये। अभी अपना जब तक ब्रह्मपुत्र रिवर अपन लोग क्रॉस नहीं करते तब तक। तो इस चीज़ की हम बात कर रहे थे। ये देखो काफ़ी बढ़िया अभी जो है नज़ारे यहाँ पर शुरू हो गए हैं और वेदर भी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, धूप भी गायब एकदम।
अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी ब्रह्मपुत्र मेल की डेस्टिनेशन गुवाहाटी के कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ये जो ट्रेन है ना कामाख्या जंक्शन ही आती है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो मेन रेलवे स्टेशन है वहाँ नहीं जाती है। वहाँ तक अगर आपको जाना है तो गाड़ी कैब वगैरह से जा सकते हो या फिर कोई ट्रेन भी ले सकते हो जो भी जा रही हो इस रूट पर। तो ये ट्रेन आपको कामाख्या जंक्शन ही छोड़ेगी। खाना पीना मतलब इतना कुछ खास नहीं था इस ट्रेन का। साफ़ सफाई भी कल दोपहर तक, कल दिन तक ठीक थी। जब एक्स्ट्रा क्राउड हो गया उसके बाद से मेंटेनेंस एकदम बेकार हो गई भाई इस ट्रेन की। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बेकार ही रहा इस ट्रेन का। बस ये है कि 2 घंटे लेट थी, लेकिन इसको टाइम इतना दिया हुआ है ना कि वो कवर अप करके सिर्फ 10 मिनट की देरी से पहुंच गई है यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन। चलो बस ये चीज़ ठीक रही कि बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई उसके आगे। 2 घंटे से हमें लग रहा था फिर और ज़्यादा भी लेट हो सकती है, लेकिन फिर जब हमने इसका टाइम टेबल देखा ना तब समझ आया भाई साहब इसके पास बहुत टाइम है गाड़ी की बस कवर करने को। चलो आपको कैसी लगी है ये जर्नी, ये व्लॉग, ये वीडियो पूरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और जर्नी, एक और व्लॉग में। तब फिर टाटा बाय बाय।